जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मैं आपको नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की प्राचीन कथा क्या है, इसमें शुरुआत, कथा, महत्व और समापन सब कुछ शामिल रहेगा, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व की। आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कौन सी पुरानी कथा छुपी है और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व। यह साल में 2 बार आता है। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल में, शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के नव दुर्गा स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। भक्तजन उपवास रखते हैं, माँ की आराधना करते हैं और अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सी पुरानी कथा जुड़ी है? नवरात्रि की मूल कथा जुड़ी है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा से। बहुत समय पहले असुरों का राजा था महिषासुर। वह बहुत बलशाली था और भगवान ब्रह्मा से उसने कठोर तपस्या कर एक वरदान प्राप्त कर लिया। उसने वरदान मांगा, कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। वह तीनों लोकों, स्वर्ग, धरती और पाताल में उत्पात मचाने लगा। देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव समेत सभी देवता डरकर भाग गए और भगवान विष्णु व महादेव से मदद की गुहार लगाई। अब समस्या यह थी कि महिषासुर को कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकता था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया और उसी शक्ति से प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 10 हाथों में 10 दिशाओं से मिले अस्त्र शस्त्र थे। त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष, गदा, शंख आदि। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उसकी शक्ति को चुनौती दे रही है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने माँ दुर्गा को युद्ध के लिए ललकारा। तब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लगातार 9 दिन और 9 रातें चला। हर दिन माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूप धारण कर महिषासुर और उसकी सेना से लड़ा। पहले दिन शैलपुत्री रूप में शक्ति दी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या का बल दिया। तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में दुष्टों का संहार किया। चौथे दिन कुष्मांडा रूप से सृष्टि को ऊर्जा प्रदान की। 5वें दिन स्कंद माता बनकर करुणा बरसाई। 6ठे दिन कात्यायनी रूप में शत्रुओं का नाश किया। 7वें दिन कालरात्रि बनकर अंधकार को मिटाया। 8वें दिन महागौरी रूप से शुद्धि प्रदान की। 9वें दिन सिद्धिदात्री बनकर भक्तों को वरदान दिए। आखिरकार 10वें दिन यानी विजयदशमी को माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। नवरात्रि से जुड़ी एक और नई कथा है और उसका अलग महत्व जुड़ा है भगवान श्री राम से। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने पूरे 9 दिन तक उपवास रखा और माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। 10वें दिन माँ ने आशीर्वाद दिया और राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की। इसीलिए दशहरा को राम विजय उत्सव भी कहा जाता है। नवरात्रि सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है,
बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। 9 दिन हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हर चरण में शक्ति, धैर्य, तपस्या, करुणा और विजय की आवश्यकता होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। नवरात्रि आत्म संयम, भक्ति और साधना का पर्व है। उपवास और पूजा से शरीर शुद्ध होता है और मन में सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और विजय का उत्सव है। माँ दुर्गा की आराधना करके हम अपने जीवन से अज्ञान और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।